हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मोबाइल माइनिंग पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 में जो भी माइनिंग से रिलेटेड करेंट अफेयर्स न्यूज़ आई हैं, अपडेट्स आई हैं, वैकेंसीज आई हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए माइनिंग स्टूडेंट्स होते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है एनटीपीसी की ओर से। एनटीपीसी की दुलंगना कोयला खदान से व्यावसायिक खनन शुरू हो चुका है। जो कमर्शियल कोल माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। टोटल कंपनी को 10 कोल ब्लॉक का हो चुका है आवंटन, और वहाँ पे उन्होंने माइनिंग जो है सो स्टार्ट कर दिया है। अगली न्यूज़ है हमारी बीसीसीएल की ओर से। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कह दिया कि बीसीसीएल को किसी रूप से वो मदद नहीं करने वाले हैं, उसे खुद ही निपटना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम्स बीसीसीएल को झेलना पड़ रहा है। अगला न्यूज़ है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। कोल ब्लॉक की नीलामी व आवंटन से 8,964 करोड़ रुपए का जुटाया है राजस्व, और कोल सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जारी की गई है एक बुकलेट। चलते बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। नीलामी से सरकार के 8,965 करोड़ रुपए तक का आवंटन हो चुका है, और आवंटन कोयला ब्लॉक यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए फिर से बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। सरकार ने सीआईएल और जो एनएलसी कंपनी है उसको कंपनियों से ऊर्जा कंपनियों में बदलने की योजना बनाई। जैसे कि अभी ये दोनों जो है सीआईएल और एनएलसी, ये कोयला कंपनी है और इसको ऊर्जा कंपनियों में रिफॉर्म करने की योजना बना रही है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है उसी वही न्यूज़ है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इनएडिक्वेट टू मीट कंट्रीज डिमांड। गवर्नमेंट का कहना है कि जो अभी घरों में, मतलब कि इंडिया में जो कोल का डिमांड है वो, और जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है वो असीमित है, अनइकोनॉमिक है, वो एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, उसको बराबर करना पड़ेगा। अगला न्यूज़ है हमारा सीआईएल की ओर से। सीआईएल ने 26,000 करोड़ रुपए के निवेश करने के लिए जो है सो पर्यावरण से खतरे को निपटने का उद्देश्य यहाँ पे दिया है, और 2024 तक इनका जो है सो उद्देश्य 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन का इन्होंने अपना जो है सो ये जारी किया है, लक्ष्य रखा है। देखते हैं अब ये प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं, ये तो भविष्य में पता चलेगा। अगला न्यूज़ फिर वही जो है सो इंग्लिश का यहाँ पे न्यूज़ है, कट आउट है मीडिया का। अगला न्यूज़ यहाँ पे जेएसपीएल ने छत्तीसगढ़ में गारेपालमा कोयला खदान ब्लॉक का अधिग्रहण किया। एक जेएसपीएल कंपनी वहाँ पे कोयला ब्लॉक ले लिया है उस कंपनी ने। अगला न्यूज़ हमारा अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान कोल इंडिया का जो है सो उत्पादन कुछ बढ़ा है, यानी कि लगभग 6.3% उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। कोल इंडिया एमसीएल ने 100 मिलियन टन का उत्पादन आंकड़ा किया पार। एसईसीएल अभी 90.7 मिलियन टन पर अटका है। ये न्यूज़ 2 जनवरी तक का है। हालांकि अभी एसईसीएल ने भी 100 मिलियन टन पार कर चुका है। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे। बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं किस किस कंपनी का कितना कितना यहाँ पे प्रोडक्शन है। ये 4 जनवरी तक के आसपास का ही न्यूज़ है, प्रोडक्शन डिटेल्स है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगली न्यूज़ है खदानों में नहीं थम रहे हाथ से। सरायपाली में वेल्डिंग के दौरान झुलसा अप्रेंटिस। जो एसईसीएल का ओपन कास्ट माइंस है सरायपाली, वहाँ पे जो वेल्डिंग कर रहा था उसी के दौरान गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया, पर वहाँ पे मृत्यु होने की न्यूज़ नहीं है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। श्री मनोज कुमार टेक्स ओवर एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग, यानी कि सीएमडी का जो है सो पद अब मनोज कुमार जी ले चुके हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो के साथ देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर, जो कि इनके मनोज कुमार के सीएमडी बनते ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 1 जनवरी 2021 को ही, जिसमें इंटरनल वैकेंसीज आई हुई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, सरदार के लिए और सर्वेयर के लिए, दोनों के लिए वैकेंसीज निकली थी। इसके बाद बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। यहाँ पे एनसीएल ने सभी टीम को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है एक बहुत ही हायर प्रोडक्शन के लिए और ओबी रिमूवल के लिए। बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। वेबकॉस लिमिटेड बीसीसीएल की भूमिगत खदानों में जमा पानी की करेगी निकासी। एक वेबकॉस लिमिटेड और बीसीसीएल के साथ एमओयू साइन हुआ है, और जो भी माइंस में पानी भरा हुआ उसको उस पानी को यूज़ करने के लिए योजना यहाँ पे बना रही है बीसीसीएल और वेबकॉस लिमिटेड मिल करके। अगला न्यूज़ हमारा कोल माइन सेफ्टी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के पीके सरकार ने नए चेयरमैन को नियुक्त किया हुआ है। कोल माइन सेफ्टी से रिलेटेड जो पीके सरकार पहले डीजीएमएस थे हमारे डायरेक्टर ऑफ जनरल माइन सेफ्टी थे, और उनको अभी क्या किया है, कोल माइन सेफ्टी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र को अक्टूबर 2020 में आयोजित स्वच्छता माह के दौरान कोल मिनिस्ट्री का जो है सो
प्रथम पुरस्कार दिया गया किस लिए? स्वच्छता के लिए कोल मिनिस्ट्री ने पुरस्कार दिया है सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र को। यहाँ पे फोटो के साथ आप देख सकते हो। अगले न्यूज़ है हमारा सीआईएल की ओर से। सीआईएल ने एक जीवन प्रमाण पोर्टल को जारी किया है जो कि एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड होने के बाद आधार कार्ड के थ्रू वहाँ पे रजिस्टर्ड करके, यहाँ पे वेबसाइट भी देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, उसी के थ्रू सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। अगला हमारा है वही न्यूज़ है, एक न्यूज़ का कटआउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है हमारा WCL की ओर से, जो 5 जनवरी को एक बहुत ही वैकेंसी जारी करने के लिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसका यहाँ पे न्यूज़ है। देखते हैं, वहाँ पे सभी लोगों ने वैकेंसी जो भी खाली है उसको भरने की मांग की गई है। यहाँ पे उसी की एक न्यूज़ का कटआउट है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस की बैठक में शून्य दुर्घटना पर जोर। BMS ने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पर उठाए हैं सवाल। जो भी एक्सीडेंट होते रहते हैं तो उसी को देखते हुए यहाँ पे जो कोई घटना ना हो उसी के लिए इन्होंने काम करने की बात कर रहे हैं ये लोग। अगला न्यूज़ है हमारा झरिया कोल बेड मीथेन ब्लॉक इंटर्स डेवलपमेंट फेज। जो झरिया में जो कोल है और कोयले के साथ में मीथेन भी है, तो उसको निकालने के लिए एक यहाँ पे ड्रिल मशीन भी लगाया जा चुका है झरिया में। ये आप देख सकते हो, इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगला न्यूज़ है हमारा WCL की ओर से। जो WCL ने एक मिशन गति को अपना लक्ष्य निर्धारित किया ताकि उससे जो है सो गोल अचीवमेंट टास्क इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी गोल है उनका जो भी टास्क है वो अपने फाइनेंशियल ईयर तक अचीव कर सकें। पर देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक फ़ोटो के साथ इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था। बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ हमारा 7 जनवरी का है। यहाँ पे लोधना में शुरू होगी BCCL की पहली मेगा परियोजना। पर ये शुरू होती है या फिर बस ऐसे न्यूज़ में रह जाएगी, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर अगली न्यूज़ है हमारी NCL की ओर से। HEMM ऑपरेटर भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के लिए आरोपों के बाद जांच के लिए समिति जो है सो गठित हो चुकी है। जो हेम ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही गड़बड़ी देखने को हमें मिली थी, तो उसके लिए एक समिति का गठन हो चुका है। अब उसका रिजल्ट जो है सो वो भी लगभग देखने को मिल रहा है। चलिए अब उस न्यूज़ को आगे हम लोग देखेंगे। अगली न्यूज़ है हमारी कोयला डिस्पैच में तेजी लाने के लिए जो मध्य रेलवे की DRM रीचा खारे और WCL के CMD जो है मनोज कुमार ने बैठक की है, जिससे रेलवे में जो है कोल का डिस्पैच अधिक से अधिक हो सके, सेफ्टी के साथ हो सके, उसी को लेकर के DRM के साथ CMD का बैठक हुआ। यहाँ WCL के द्वारा एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, आप इस इमेज को भी देख सकते हो। फिर आगे आप देख सकते हो जो है सो एक CHP कोल हैंडलिंग प्लांट का भी निर्माण किया गया तालचर कोल फील्ड्स में प्रमोद अग्रवाल के द्वारा इनोग्रेट किया गया, जिसकी कैपेसिटी है 15 मिलियन टन पर ईयर की। यहाँ पे भी एक इमेज में देख सकते हो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रहलाद जोशी का ट्विटर है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा जो है सो एक लॉन्च किया जा रहा है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ पे भी एक फोटो के साथ इन्होंने ट्वीट किया था, जिसे आप देख सकते हो। फिर इसी का एक आगे न्यूज़ है। CIL चेयरमैन ने कहा है कि कोयला उत्पादन का लक्ष्य आंकड़ा 650 मिलियन टन के आंकड़े पर पहुंचेगा, जो कि पहले टारगेट था 750 मिलियन टन का CIL का, पर उन्होंने घटा के 650 किया और वो बोल भी रहे हैं कि 650 के पार पहुँच पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है हमारा BCCL 66 फिल्टर प्लांटों में 2 लाख परिवारों तक पहुंचाएगी पानी को जो है सो साफ करके लगभग 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने के लिए योजना बना रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। BCCL में माइनिंग सदर ओवरमैन की जो पदों की बहाली होने वाली थी वो रुक चुकी है। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, वो पता नहीं आगे कितने दिनों बाद वैकेंसी आएगी और यहाँ पे एक किस पद के लिए कितने वैकेंसीज रिक्त है और कितने लोग कार्यरत हैं, यहाँ पे भी एक डाटा दिया हुआ है। फिर जो है सो CCL ने कम किया लक्ष्य। पहले CCL के लिए जो निर्धारित प्रोडक्शन वहाँ पे टारगेट था वो 86 मिलियन का टन था, फिर उन्होंने कोरोना की वजह से या फिर प्रोडक्शन ना करने की वजह से इसको कितना घटा कर दिया, 74 मिलियन टन कर दिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोयला को ग्रेफाइट में बदलने के लिए वैज्ञानिक माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करने के लिए जो साइंटिस्ट लोग कुछ अपने जो है नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और उसका यूज़ करने के लिए ये लोग प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं और इसका रिसर्च चल रहा है। अगला न्यूज़ हमारा मध्य प्रदेश NMDC जो कि नेशनल माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो डायमंड माइनिंग जो कि पन्ना में है उनका जो है सो फिर से माइनिंग शुरू हो सकता है, इनका जो है सो ऑर्डर मिल गया हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोयला खदानों को सुचारू संचालन के लिए एकल खिड़की निपटान, ये न्यूज़ जो है सो पहले ही हम लोग देख चुके हैं ऊपर में ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिथियम की खदान होगी शुरू। सर्वे में पर्याप्त मात्रा में REE जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो कोरबा जिले में कुछ मिल चुका है, वहाँ से माइनिंग शुरू किया जा सकता है जो लिथियम का हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कोल इंडिया लिमिटेड ने निवेश लक्ष्य को 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाया। एससीसीएल का 800 करोड़ रुपए का होगा हिस्सा। टोटल जो है सो 3,000 करोड़ का होगा यहाँ पे लक्ष्य और निवेश का, जिसमें से टोटल जो है सो निवेश के लिए 800 करोड़ रुपए सिर्फ एससीसीएल को दिया जाएगा, उसमें हिस्सा उसका होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंद पड़ी खदानें जल संरक्षण के स्रोतों के रूप में विकसित होंगी। सीएम बघेल ने सभी कलेक्टर से 1 माह में कार्ययोजना बनाने को कहा गया है कि जितने भी माइंस बंद है ये छत्तीसगढ़ में, सीएम बघेल जो वहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो भी बंद हो चुकी खदानें वहाँ पे पानी है तो उसको बाहर करके उसको किसी रूप में उपयोग किया जा सके, उसके लिए योजना वहाँ पे बना रहे हैं। फिर अगली न्यूज़ है, कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र में आपूर्ति अप्रैल दिसंबर में 5% घट करके 318 मीट्रिक टन वहाँ पे हो गया है। बिजली का जो है सो आपूर्ति कम हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कमीशन एक्स 1200V एक्सकेवेटर, WCL को एक X1200V एक्सकेवेटर मिल चुका है। यहाँ पे उसकी एक फ़ोटो देख चुके हैं, यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए एक ट्विटर का इमेज है जो कि सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। WCL के पूर्व CMD राजीव रंजन की लिखी पुस्तक असंभव संभव का हुआ है विमोचन। पिछड़ी कंपनी को शिखर तक पहुंचाने की यात्रा का वर्णन। जो पहले CMD थे WCL के राजीव रंजन, उनका लिखा हुआ बुक है असंभव संभव, तो उसी को विमोचन किया गया है। और अभी के इसके बाद ही जो मनोज कुमार WCL के CMD बने हैं, यहाँ पे उसी का ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट किया गया, ट्वीट देख सकते हो। फिर यहाँ पे पिक्स भी बहुत सारे दी थी। फिर अगला है, यहाँ पे एससीसीएल का ट्वीट्स है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, देख सकते हैं जो 100 मिलियन टन है ये क्रॉस कर दिया एससीसीएल ने भी। ये है आपका ट्वीट 20 जनवरी का, 20 जनवरी को इन्होंने 100 मिलियन टन का जो है सो पार कर चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 दिनों तक कोल कर्मियों की निगाह रांची में रहेगी, क्योंकि रांची में जो अपेक्स और जेसीसी वेलफेयर बोर्ड की वहाँ पर बैठक हुई थी, जिसमें सभी कोल कंपनियों के CMD लोग भी प्रमोद अग्रवाल के साथ में वहाँ पे बैठक किया गया था। फिर आगे हमारा NCL की ओर से यहाँ पे ट्वीट है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल श्री प्रहलाद जोशी ने इनोग्रेट किया है CHP का एक कृष्णशिला में कोल हैंडलिंग प्लांट का, जिसका है 4 मिलियन टन पर एनम का वहाँ पे उसका ये जो है सो कैपेसिटी रहेगा। यहाँ पे फोटो के साथ देख सकते हो। इसका जो है सो वीडियो कृष्णशिला का आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी देख सकते हो। अगला हमारा न्यूज़ है, NCL WCL CCL को कोयला मंत्री जोशी के हाथों मिला मिनिस्टर 2020 का अवार्ड। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो। किसको किसको कौन कौन सा अवार्ड दिया मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो NCL है उसको मिला है प्रोडक्शन के लिए कोल मिनिस्टर अवार्ड, और जो CCL है उसको सेफ्टी के लिए मिला है कोल मिनिस्टर अवार्ड, और WCL को भी मिला है उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड दिया गया। तीनों को अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया गया है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स की एक सारी फोटो दी हुई है। अलग अलग कंपनियों का ट्वीट है। NCL का है यहाँ पे ट्वीट, फिर CCL का, फिर आगे यहाँ पे होगा WCL का। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कोल इंडिया विवाहित बेटी को भी मिलेगी नौकरी, अपेक्स JCC ने लगाई मुहर। पहले जो विवाहित बेटियां होती थी ससुराल चल जाती तो उन लोगों को नौकरियां मिलने का प्रावधान नहीं था, बट अब से उन लोगों को भी नौकरी मिलने का प्रावधान यहाँ पे दिया जाएगा, मुहर लग चुका है उस पर भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CIL वेलफेयर बोर्ड मीटिंग, कॉलोनियों में लगेगा वाटर ATM, कोयला कामगारों को 25 लीटर पानी मिलेगा फ्री, चिकित्सा स्टाफ की कमी होगी पूरी। कोयला जो भी काम करते हैं कोल कंपनियों तो उसके लिए 25 लीटर पानी मिलेगा फ्री, और स्टाफ की जो भी कमी होगी तो स्टाफ की भी पूर्ति वहाँ पे किया जाएगा। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है कि नहीं, ये तो फिर समय आने पर ही पता चलेगा हम सबों को। SCCL की नई खतंग सरायपाली से कोयला उत्खनन का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 26 को शुरू हुआ है, 26 को होगा शुरू। CMD पांडा का हो रहा है वहाँ पे आगमन, जो जी वहाँ पे पांडा जी वो वहाँ पे जा करके उनका शुरुआत करेंगे, अंबिका प्रसाद पांडा जी। अगला हमारा न्यूज़ है, जो लातेहार से अवैध कोयला उत्खनन करने वालों के खिलाफ छापामारी हुआ था और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पर इससे बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे अवैध माइनिंग तो होती ही है। अगला न्यूज़ है, खुदिया माइन मिसहैप से, जो खुदिया माइन में हादसे हुए थे ECL में 2 लोग पानी भरने की वजह से लापता हो गए, तो उसके लिए एक DGMS की टीम गठित की जा चुकी है और उसके लिए सर्च किया जाएगा कि जाँच होगी कि क्यों घटना हुआ, उसकी वजह क्या फॉल्ट है। अगली न्यूज़ हमारे CCL की ओर से। CCL का जो CCL में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रेस्ट शेल्टर, फर्स्ट एड रूम आम्रपाली चंद्रगुप्त एरिया में वहाँ पे बनाया गया है, जो आप देख सकते हो। ये अपडेट्स CCL के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है, कोल इंडिया का कहना है कि बिजली क्षेत्र में ईंधन की मांग में किसी भी वृद्धि को पूर्ण करने के लिए तैयार है। जितना डिमांड आएगा बिजली को प्रोडक्शन करने के लिए, उतना कोल इंडिया जो है पूरा करने में सक्षम है, पूरा वो कर सकते हैं, इनका कहना है। अगला न्यूज़ है, कोल इंडिया की ओर से जो प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन हैं, वो यहाँ पे एक LIDAR, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि जो भी डंप्स, कोल्ड स्टॉक्स, अंडरग्राउंड माइन फायर, उन सभी को इनसे सेंसर के द्वारा डिटेक्ट किया जा सके और सेफ्टी में बढ़ोतरी देखने को मिले। इसकी इमेज भी आप देख सकते हो। फिर अगली न्यूज़ है CCL की ओर से,
सीसीएल ने एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज किया था, जो था सीसीएल और बीएसपीएचसीएल यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से, जिसमें बीएसपीएचएसएल जो है सो मैच वो जीत गई 6 विकेट से। यहाँ पे फोटो देख सकते हो। फिर अगली न्यूज़ है कोल इंडिया लिमिटेड की अब एल्यूमिनियम सेक्टर में भी कदम रखने की तैयारी चल रही है। अभी तो कोल इंडिया कोयला या फिर मीथेन गैस को निकालने के लिए काम कर रही थी, और ज़्यादा फिर पावर सेक्टर में भी वो जाने के लिए तैयार है या फिर काम कर रहा है उसमें भी। फिर आगे एल्यूमिनियम सेक्टर में भी वो कदम रख सकते हैं, उसके लिए तैयारी किया जा रहा है सीआईएल की ओर से। फिर अगली न्यूज़ है दूधी चुआ क्षेत्र के बड़े बेड़े में शामिल हुई 4 ड्रिल मशीन। यहाँ पे जो है सो दूधी चुआ एनसीएल का माइंस, वहाँ पे देख सकते हो ड्रिल मशीन की बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन है, जो कि 4 ड्रिल मशीन है, और दूधी चुआ माइंस में यहाँ पे इसको बैठाया जा चुका है। अगली न्यूज़ है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से 240 टन क्षमता वाला 96 डंपर जो है सो एससीसीएल को मिलने वाला है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। अगली न्यूज़ है फिर हमारे ये जो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 22 नए कोयला का माइंस है वो ओपन होने वाला है। ये लगभग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक का जो 1 बिलियन टन का टारगेट है वो पूरा हो सके। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो टोटल 22 नई खदान है, जिसमें से सबसे अधिक 8 जो खदान मिलने वाली है शायद एससीसीएल को मिलेगा। और कौन कौन खदानें होंगी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी नेम के साथ में किस किस खदान को कितना कितना कहाँ कहाँ ओपन होने वाला है ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते जो कि अभी हम लोग पीछे ही देखे थे वीडियो में, इसी वीडियो में ही, कि जो पैसे को लेकर के घोटाला हुआ था एनसीएल में, तो उसको देखते हुए खुलासा एक हुआ है कि 10-10 लाख करके ठगी में, तो वो यहाँ पे कुछ लोग पकड़ाए भी गए हैं और 3 लोग यहाँ पे देख सकते हो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कितने लोगों से पैसे उसे दिए गए थे ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगली न्यूज़ है हमारी बीसीसीएल की ओर से। जो बीसीसीएल के सीएमडी हैं गोपाल सिंह, उनका जो है सो कार्यकाल 31 जनवरी तक ही था, वो खत्म हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं। अब जो है सो नए सीएमडी मतलब अतिरिक्त कार्यभार जो है सो सीसीएल के जो सीएमडी हैं पीएम प्रसाद, उन्हीं को दिया गया है। वो 1 फरवरी से ले चुके हैं अतिरिक्त कार्यभार के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्वीट किया गया है, फिर बीसीसीएल के द्वारा ट्वीट किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कोयला उत्पादन में निकल रहा है एससीसीएल की खदानों का दम। एससीसीएल जो है सो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए कोयल का उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका दम जो है सो निकल रहा है, और कोल इंडिया का भी साथ ही साथ टारगेट से वो पीछे जा रहे हैं। अगला है बीसीसीएल की जो 22 बंद अंडरग्राउंड माइंस है उसका प्राइवेट कंपनियां करेंगी संचालन, जो कि यहाँ पे 22 माइंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। और ये जो है सो प्राइवेट कंपनियां लेंगी, फिर उनके बाद उसका प्रोडक्शन चालू कर सकती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीसीसीएल में मार्च में होगी विभागीय ग्रेड 3 की परीक्षा, 1700 कर्मचारियों को मिलेगा मौका। मार्च में होने वाली है अपना जो इंटरनल वैकेंसी होगी ग्रेड 3 का, उसका एग्जाम हो सकता है, पर ये होता है कि नहीं होता है वो मार्च में ही पता चलेगा। अगला है कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों को मिलेगी मोबाइल ऐप पर पीएफ अकाउंट की जानकारी। जो भी मेंबर हैं भविष्य निधि के, तो उन लोग का जो पीएफ अकाउंट होगा वहीं से जानकारी मिलने वाला है। इसके बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है। अगला न्यूज़ है 482 अप्रेंटिस रखेगा सीसीएल, 6,000 रुपये देगा। जो इससे सीसीएल एक अप्रेंटिस निकाल चुका है वैकेंसी, एक तरह से वैकेंसी के रूप में, और इसकी पीडीएफ जो है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हो उसके डिटेल्स में, और कैसे आवेदन करना है, कब तक करना है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही, और यहाँ पे एक कटआउट भी देख सकते हो उसी का ही है, कहाँ कितने दिन का यहाँ पे अप्रेंटिस रहेगा और किस किस पद की वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है चिरमिरी की भूमिगत खदान में 16 साल से धधक रही आग, यहाँ रह रही 15,000 आबादी की खदान में समा जाने का खतरा हो सकता है। जो एससीसीएल का चिरमिरी माइंस है वो जो है सो लगभग नीचे पूरा आग लगा है। वैसे तो धनबाद में भी पूरा आग लगा हुआ है नीचे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा खतरा होने का यहाँ पे न्यूज़ दे रखा है। आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ बीसीसीएल को रोज 1.2 लाख टन करना होगा कोयला उत्पादन, तभी ये मतलब कि अपना जो लॉस को वो बराबर कर सकते हैं। अगला न्यूज़ है कोल इंडिया स्पेशल फीमेल वीआरएस के लंबित मामलों का होगा निष्पादन। जो फीमेल के लिए वीआरएस दिया जाता था वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, तो वो जैसो मामला था लंबित था, उसका जो है सो निष्पादन हो सकता है। अगला न्यूज़ सीसीएल के अशोका प्रोजेक्ट से कोल गैस निकालने की तैयारी। जो अशोका ओसीपी है वहाँ से कोल गैस निकालने की तैयारी चल रही है, और सफल होता है कि नहीं ये तो फिर हमारे होने के बाद ही पता चलेगा। अगली न्यूज़ हमारा CSIR की ओर से जो एक रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ, तो वहाँ से देख सकते हो उसका डिटेल्स। इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू के रूप में यहाँ पे वैकेंसीज है, तो वो भी आप देख सकते हो, और आप इसके लिए इच्छुक है तो जा सकते हो आप अपने हिसाब से। फिर एक नालको की वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसकी डिटेल्स दी हुई है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हो। और यदि आप लोग को ये न्यूज़ सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।